वह अपने पुत्री के पास आई। तीनों सब ने सब अपने पुत्री के पास 8 नंबर कोड में आए। रास्ते में जितने भी पीछे जगह है बैठ जाएंगे। समस्त ग्राम के युवा प्रकोष्ठ के साथी पेयजल व्यवस्था में सहयोग पहुंचाने वाले ओम प्रकाश जी, आपसे आग्रह है कि अति शीघ्र आप मंत्रोच्चार के साथ ध्यान के साथ शादी संपन्न कराने के लिए हम आपको बोले संत माता गरमा की जय, रानी रामासा की जय, रानी मतिया की जय, सत्यनारायण बाबा की जय, वेद माता गायत्री की जय। आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे अपना भाई और से प्रबंधनी में अंतर जीवन सीमित लोगों के लिए जगह है। माता पिता भाई एड़ा एड़ी यही लोग अंदर हैं और बाकी जनों से विनम्र निवेदन है जहाँ जगह मिले चुपचाप बैठ जाए। हम सब धर्म में आयोजन का आनंद ले रहे हैं। बराती बनकर भोजन करना हमारा सभी बैठ जाए। आइए एक भजन एक बार संसार मुद्रा में रहेंगे परीक्षण प्रस्ताव समाज दोनों में निवेदन सभी और शांति से रहेंगे। परीक्षण प्रस्ताव समाज का एक निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिएगा। यहाँ से
उसका परिपालन नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बोला था कि वर पक्ष से 5 आदमी, उसकी माता पिता का होना अनिवार्य है, उसका भाई का होना अनिवार्य है, कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए, बच्चे भी ना जाए। पवित्र स्थल में जूते चप्पल पहनकर जा रहे हैं, क्या तरीका है? आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग, वर पक्ष है, वधू पक्ष है, उसके माता पिता का जो होना आवश्यक है, भाई का होना आवश्यक है, उसके साथ में आए हुए ढेरा और ढेरी का होना आवश्यक है। इतने आदमी को तो पहले प्रवेश करने दे, जगह खाली रहेगा हम और भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि जगह को बचा कर रखेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जो आज हमारा विश्व करने के लिए, हमारी समाज को सहयोग देने के लिए 20 जोड़ा अगर सेवा यहाँ आया है, 5 जोड़ा भेजने के नहीं है। यहाँ 20 जोड़े आए हैं, समाज को हो गए बदलाने के लिए, समाज को अलग से करने के लिए और आ रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले मीडिया वालों को किसी से पचपच नहीं हुआ है, किसी से घर शासन के अंदर पचपच नहीं हुआ है। यहाँ मुस्लिम विभाग के लिए हमारी जो रिश्ता है, संबंध है, उसको इस बात को मिले। जो साढ़े 3 घंटे तक वहाँ रहेंगे, उसके लिए हवा तो चाहिए। आप लोग कहीं भी जा सकते, लेकिन वो नहीं जा सकती। उसके आगे जाने के लिए गली चाहिए, पानी पहुँचाने के लिए रास्ता चाहिए। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जगह वहाँ खाली होना चाहिए। वह वधू का जो शांति महसूस करने के लिए उसको गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि साढ़े 3 घंटे तक बैठना कोई मामूली बात नहीं है। उसको हवा की, पवित्र हवा की चाहिए आवश्यकता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि अतिरिक्त जगह रहेंगे तो उनके और जो रिश्तेदार हैं भेजेंगे, लेकिन फिलहाल व्यवस्थित होने तक हम समझदार के लिए जो जगह को इस्तेमाल कीजिए। और पानी पिलाने के लिए जितने भी गाँव है, सभी प्रकोष्ठ करके नगर नहीं आना चाहिए। अगर बगल वहाँ मंडल में पहले पानी पहुँचाइए। मंडल में पहले प्रकोष्ठ जो है पानी पहुँचाने का काम करे। ग्रामीण अध्यक्ष ध्यान दे, कोई नहीं बैठेगा, परिषद में लोगों पदाधिकारी कोई नहीं बैठेगा। जितने भी अपनी गाँव से आए हुए पहले बात का व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम आपका है, आप सबको श्री गणेश साहब जी, बरेली निवासी, आपने क्या श्रीमती वर्षा देसाई साहब जनता से मंडली का सारा सम्मान इस ट्रस्ट के माध्यम से श्रीमती वर्षा जो रखवाली का किया है। हिम्मतपुर से जो वहाँ आए हैं, मुझे बताओ कि वहाँ मीडिया कुंभ क्रमांक 1 में पहुँचे। हिम्मतपुर से जो गवर है, उनकी माता जी कुंभ क्रमांक 1 में उसको प्रवेश कर देंगे। श्री दिलुराज साहू जी, श्रीमती रेखा साहू कचरा निवासी, आप लोग बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग अपनी सुपुत्री के पास सजा दो घर को गुलशन सा। आपसे व्यवस्था की अपील किया है, सही बात आ रही है, व्यवस्था करने की बात जारी है और इस रंगमंच से ये बजट का आनंद है। सजा दो Yeah.
सभी का भी स्वागत है, वंदन है। बैठिए, आप सभी लोग मंच पे बैठ जाइए। मंच को भी व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित रखना है, इस बात का भी हम सब लोग ध्यान रखें। शादी के मंडप में हाँ नंदकुमार भाई साहब, हमारे कार्यकर्ता भाई सभी ध्यान दें, बेवजह चहल कदमी कोई भी ना करें। पीछे वाला जो बैठे थे आप लोग बैठे रहिए। जो निर्धारित लोग हैं अपने वर वधू वाले कुंड के पास ही बैठे। बेवजह आना जाना बिल्कुल बंद करें, व्यवधान होता है। और जो दर्शक के रूप में बैठे हैं भाई साहब भाई बहन, उनसे निवेदन है आप बैठ जाएं। आइए भाइयों बहनों, विवाह शादी, जी हाँ, विवाह का मतलब धूम धड़ाका नहीं, जिसकी परिभाषा हमने बिगाड़ दिया है। केवल बारात की परघनी और खाने का दावत। कर्मकांड क्या होता है हमें मालूम ही नहीं। आधी रात को होता है, कोई सो रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। लेकिन सच्चे अर्थों में विवाह एक धार्मिक कर्मकांड है, अखाड़ा देव जी जिसमें आने वाली भविष्य की बुनियाद रखी जाती है। नगरी तहसील अध्यक्ष पुनीत राम जी, आप भी मंचस्थ होंगे। शादी ही वो कर्मकांड है जो वर और वधु को जीवन भर एक बने रहने की शिक्षा देता है, व्यवस्थित गृहस्थ बसाने की शिक्षा देता है, माता पिता सहित अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान सिखाता है, आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कार एवं सुसंस्कृति सिखाती है। और इसी की अव्यवस्था ने आज हमारे समाज को अव्यवस्थित कर दिया है। और भारत कितना महान देश है भाइयों। जी हाँ, व्यवस्थित विवाह का क्रम केवल और केवल मेरे भारत में होता है। विदेश में जाके देखिए, वहाँ पता ही नहीं चलता माता पिता को और शादियां हो जाती है, घर बस जाता है, बच्चे आ जाते हैं। वहाँ जब प्रेम की पराकाष्ठा चरम सीमा पर होती है, माँ बाप बनने के योग्य हो जाते हैं, माँ बाप बनने वाले होते हैं, तब जबरदस्ती विवाह के बंधन में बंधे। और हमारे भारतीय संस्कृति में जी हाँ, दो अनजान ऐसे लड़की जिसका चेहरा हमने कभी जिंदगी देखा ही नहीं, जिसके साथ कभी मुलाकात किया ही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने तय कर दिया रिश्ता, मान लिए, और उनके साथ प्रेम प्रारंभ होता है। जीरो से प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी प्रेम की पराकाष्ठा जीवन के हर पड़ाव में निरंतर बढ़ता जाता है। यदि प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो हमारे समाज में, भारतीय समाज में भाइयों बहनों, दो बुजुर्गों के प्रेम को देखिए। मरते दम तक जबकि बड़े सारे संतान हो जाते हैं, उनका घर जैसे बन जाता है, फिर भी मरते दम तक वो जोड़ा साथ कहानी की पसंद करते हैं। आइए विवाह का बंधन हमें जीवन पर्यंत साथ रहने का संकल्प दिलाता है। और इस संकल्प में केवल सामाजिक नहीं, सारे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता है। कुल देवी माता कर्मा का आशीर्वाद दिया जाता है, कुल के सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता है। आइए हम सभी भाई आराम से बैठ जाएं। मैं निवेदन करूंगा, अभी यदि दूल्हा दूल्हे के पास दोनों पक्ष में माता पिता भाई ढेरा ढेरी ना हो तो पहुंच जाए, क्योंकि शादी के रस्मों में आपका विशेष योगदान है। ढेरा ढेरी के वर है, दुल्हन का भाई है, माता पिता है। बोलिए संत माता कर्मा की जय हो। सभी उपाध्याय ध्यान दें, यहाँ मन बोला जाएगा, जो भी कर्मकांड कराएगा वहाँ को कराना है। केवल उपाध्याय पर ध्यान दें, मन कर आप भी मंचस्थ होंगे, आगे करने हमारे वरिष्ठ जन है। आप भी नगरी तहसील अध्यक्ष जी, परिषद अध्यक्ष जी, आप भी भगवान की जय हो। हम उपाध्याय ध्यान दें, पवित्रीकरण दूल्हा दुल्हन से कन्या को ऊपर जल की वर्षा कर पवित्र संचार करें और पूजा के योग्य बनाएं। अंदर कोई भी प्रवेश ना करें, निवेदन है सभी गेट पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति रहे, जहाँ जैसी व्यवस्था वहाँ बैठ जाए, आगे व्यवस्था ना बिगाड़े। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावितांगरोग्य यस्मै पुंडरीकाक्षं सभाय व्यन्दयते। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो चंदन धारणम। दूल्हा दुल्हन को और सभी परिजनों को मंगल तिलक किया जाए। ओम चंदन
तिष्ठति सर्वदा। दूल्हा दुल्हन के पूरे मस्तक लगा लें। हाँ, जो भी आसपास बैठे सभी भाई बहन एक दूसरे का तिलक लगाएं, मंगल तिलक करें। रक्षा सूत्र धारणम, कलावा मौली धागा सामने है, वितरण करें। सभी भाई बहन जो भी बैठे हैं मंडप के आसपास छोटे के चारों तरफ, सभी अपने हाथ में ये कलावा रक्षा सूत्र धारण करें। विवाहित बहने बाएं हाथ, दुल्हा भी बाएं हाथ, और बाकी सभी दाहिने हाथ में ये रक्षा सूत्र धारण करें। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन वक्तो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल वेदतां प्रतिबद्धनामि रक्ष्ये महाशलमाशल। चावल फूल ले लें, धरती माता का पूजन करें। गितेंद्र कुमार साहू भखारा निवासी, कृपया आपसे निवेदन है धरती माता में समर्पित करें। एक चम्मच जल छोड़ें, चंदन लगाएं, प्रणाम करें। देवी नमः। जलम गंधास्तं समर्पयामि। बोले भारत माता की जय हो। कलश पूजनम, मंगल कलश हमारे इस मंगल करने का साक्षी है। आइए दोनों वर वधु मंगल अक्षत पुष्प दें और मंगल कलश का ध्यान करें, पूजन करें। ओम सर्वायामि ग्रहमणा वंदनानः सदा शास्त्रे यजमानो हविर्दे अहेडमानो वरुणे अभोदर सर्वं समानयायो प्रमोषि। ओम अरोजो तेजस्तामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञमं समिमं ददातु विश्वे देवासय आदयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, मैं निवेदन करूंगा दोनों पक्ष के पिताजी, दोनों पक्ष के पिताजी एक साथ बैठे और वर वधु के साथ मंगल कलश सहित समस्त देवी देवता का पूजन करें। वर वधु के द्वारा शादी कर्मकांड से पहले सबकी भेंट के लिए तैयार हो जाएं। एक किनारे में बैठ जाएं और मंगल जहाँ देव स्थापना है दोनों समधी बढ़िया पगड़ी बांध कर बैठे। समधी भेंट भी आपके द्वारा होगा। आइए बैठ जाएं जहाँ पर देव पूजन हो रहा है। गुरुजी एक बार जिनके वर वधु के जो माता पिता दिनेश कुमार साहू बेटा और भाई है, आप अपनी बहन के पास कुंड क्रमांक 7 में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। दिनेश कुमार साहू भेंडरा। गुरुजी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए विराम लेकर के जो वर वधु है उनके माता पिता और भाई अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनको मैं निवेदन कर रहा हूँ जो 20 फुट में बैठे हुए हैं वर वधु, उनके माता पिता भाई ये आइए आप लोग, अभी भी बहुत से बचे हुए हैं। सगुन के रूप में जो आज 20 जोड़ा जो शादी संपन्न होने जा रहा है, उनको अगर सगुन के रूप में राशि जो भी हमारे यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक बंधु या सर्व समाज के हमारे आदरणीय जन देना चाहते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 1000, तो संयुक्त रूप से हम जब आप लोगों के द्वारा आए हुए राशियों को हम 20 वर वधु को सप्रेम भेंट के रूप में देंगे, तो जितने भी उपस्थित हुए यहाँ पे इस शादी में आशीर्वाद देने के लिए सबसे आग्रह है जो यथा योग्य राशि देना चाहें तो मंच में हमारे जो संचालन कर रहे हैं राजेंद्र कुमार साहू जी, उसके पास राशि आप जमा कर देंगे, यही आपसे सादर अनुरोध है। तो मंच में घर पर बैठे होगी 100 रुपये दूध की जगह पर आकर हो जाएगी, है ना। तो मंच वाला मन से खास उमेश कुमार साहू नागापुरा गरियाबंद, उमेश कुमार साहू नागापुरा जिला गरियाबंद, कृपया आप भाई है यहाँ आने की कृपा करेंगे मंडप में। हाँ, दोनों बैठे हुए समझी आप
देव मंच में दीपक रखा है, अपने हाथों से जलाएंगे, वरुण इस समय हाथ जोड़ेंगे, दोनों समधी मिलकर दीप पूजन करें। उमेश कुमार साहू, गीता योगेश कुमार साहू। सभी कुंडों के पास देव पूजन हो रहा है समधियों के द्वारा और वरुण के साथ एक साथ पूजन। आइए देव पूजन के साथ दीप पूजन करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के सम्मानीय महामंत्री महोदय भैया दयाराम साहू जी के द्वारा वरुण को सगुन के रूप में 3000 रुपये सम्मान प्रदान किया गया है। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जो भी समधी बैठे हैं, आइए देव आवाहन करें, देव पूजन करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्रालये त्रिच वेदिवत् मार्गदर्शिका नमो सुगुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आयातु वरदे देवी त्रयाक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तु। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। माँ गायत्री की चरणों में चावल फूल समर्पित करें, प्रणाम करें। चावल ले लें और भगवान गौरी के लिए करें। दुल्हन में चक्षुष रखें और दोनों पक्ष की सबसे भी हो जाए अक्षुष रखें और गौरी के लिए करें। ओम विष्णुकांते हरदम ओम जोगदत्तात्रे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरणमये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। आयामि स्थापयामि ध्यायामि। गौरी भगवान के अक्षर को समर्पित करें। नवग्रहदेवता पूजनम। कोटा चावल फूल लें, वरवधु के साथ में चावल फूल दोनों समधी चावल फूल लें, भगवान का आशीर्वाद करें, आवाहन करें। ओम ब्रह्मांडाय त्रिपुरांतकाय भानुसदेवो विष्णुदश गुरुशुक्रशनियाहो केतवः सर्वे ग्रहशान्तिकरा भवन्तु। ओम सर्वे देवतादेवताभ्यः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय नमः। ओम
अपनी जगह खड़ा हो जाए सबकी भेंट के लिए। कोई भी एक भाई पीला चावल रोटी दूरवा ये सब लेकर खड़ा हो जाए ताकि ये आपस में सबकी भेंट के भाई एक दूसरे का स्वागत संवाद कर सके। एक नारियल भी लेकर नारियल लेंगे सभी सभी अपने मंडप के सामने खड़ा हो जाए सबकी भेंट के लिए। एक नारियल ना हो तो भगवान के सामने नारियल उठा ले। हाँ सभी सभी बड़े ध्यान से सुने भाई, पूरी बात सुन ले। सब्जी का स्वरूप होता है राजा जनक और सब्जी का स्वरूप होता है महाराज दशरथ। ऐसा प्रेम जहाँ कोई भेद नहीं होता, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी महाराज दशरथ जनक जी को गले से लगाते हैं। आइए हमारे अंदर कोई द्वेष ना रहे, कोई भेद ना रहे, कोई छोटे बड़े का भेद ना रहे। हम आज से हृदय मिल रहे हैं, अर्थात दो से एक हम भी बन रहे हैं। केवल और केवल बेटा बेटी नहीं, हम भी सुख और दुख का साथी बनने जा रहे हैं। आइए सभी सभी एक दूसरे को पहले चावल कीजिए, रोटी कीजिए, गुरबा लगाए और बड़े भाव से राजा जनक और दशरथ जी का आप भी सबकी भेंट करें। समधी भेंट होने दो लागे, समधी भेंट होने हर से सकल लोग बरभागे, हर से सकल लोग लड़की का पिताजी दूल्हा का सम्मान करेंगे परोपकार आदि से। यह चूंकि वर का मतलब होता है, वर का मतलब होता श्रेष्ठ। हमारे यहाँ सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ अतिथि आया है और उसका सम्मान हमें दिल खोल कर करना चाहिए। एक कलश होगा कहते कन्या या करता था नहीं भैया उधर जाइए भाई साहब, उधर जाइए भाई क्या ना भाई साहब नजदीक जाओ उधर। हाँ सभी कन्या विद्यार्थी वर देवता के पास है, थोड़ा पैर पर छलांग निशान से इनके पैर में थोड़ा जल हो, जल में हाथ में पानी में मुंह धुलाने का प्रयत्न करें और फिर मधु पर कहीं मधुरस मिक्स करके उन्हें खाने के लिए तैयार करें। केवल वर का सम्मान करें, वर का केवल वर का बेटी होती है
विशुद्ध आहार भाव दिया जाता है। माँ गौ की आराधना के पश्चात इस युवक को शुभ संस्कार कराते हैं। हाँ, अब विवाह घोषणा यहाँ किया जाएगा। सभी ध्यान देंगे, जहाँ नाम लेने के है नाम लेते जाएंगे, ऊपर जाएंगे जो है स्मरण कराएंगे, और यहाँ एक जोड़ा का नाम यहाँ वाचन किया जाएगा, वैसे आप लोग भी वाचन करेंगे। जी हाँ, बराबर यहाँ तो नहीं चावल बोल थे। हाँ, ये नाम सबसे हो जाएगा यहाँ पर जो को आचार्य के दोनों पक्ष के सभी हाथ में चावल बोले और समय सबको चला समय बराबर उद्योगवाला की अच्छा थोड़ी थोड़ी वर्षा करनी उनको बदल लगी की बात कर रहे थे। तीसरे से पहले वर वर का दादा नाम है स्वर्गीय हीराराम साहू जी महोदय से अब दादाजी का नाम है। इस प्रथम नंबर का दादाजी का नाम है दुर्गा राम जी महोदय से पिताजी का नाम है पिता श्री महोदय सपुर श्री देवेंद्र। अब कन्या पक्ष में गोत्र का नाम लेने यहाँ प्रथम कुंड की गोत्र का नाम है। कन्या पक्ष का भैया दादा श्री महोदय सौरी दादा श्री दरवर महोदय सौरी पिता श्री महोदय सुपुत्री सौभाग्य मीनाक्षी प्रणतानि शरण प्रपदि स्वसिसमादि विधि भगवत्कर्यो देयो ययसा अभद्र दुख वर्षामि की गाथा करें। ओम श्री मधुपंकजईश्वरो गंगा
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी श्रीकुलदेवता च सदा कल्यो शोभता शिवा सावित्री च सरस्वती च स्वर्गे सत्यव्रता रुद्रते स्वाहा भगवती च रुक्मभगिनी दुर्सप्तमे ध्वंसिनी वेदा चामुण्डे शमिनवरा कुर्वन्तो मङ्गलम् कुर्वन्तो मङ्गलम्। कन्यापक्षे प्रथमं शाकोचारः ॐ मातरं यकरणीं यष्टिं सुवर्णामेवामि सूर्यामेनं लक्ष्मीं जातवेदो माव गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया शरणवती दिवा सिप्रा वेत्रवती महाशरणवती जाता च या गण्डकी पूर्णा पुण्यजले समुद्रसहिता कुर्वन्तो मङ्गलम् कुर्वन्तो मङ्गलम्। श्री कन्यापक्षी शाकुचारः ॐ विष्णुपादाब्ज शम्भुते सर्वे विभदामिनि धर्मद्वैते विज्ञाते पापं मे हरिजान्यवि लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकिशोरा धन्वन्तरी चन्द्रमा भावकामदुराधीश्वर्यो ब्रह्मादिवाङ्गना अश्वसप्तमुखस्वहरिजनो शङ्खो विशब्दाम्बुरे रत्नानि चतुर्दशरत्नं कुर्वन्तो मङ्गलम् कुर्वन्तो मङ्गलम्। पुष्करादीनि इति श्री कन्यापक्षे तृतीय शाकोचारः ॐ पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाजलसहिता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्यो ग्रहाणापतिः शक्रो देवपतिर्नरो नरपतिः स्कन्दर्दशिमापतिः विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपतिः तारापतिः चन्द्रमा इत्येते पदयः सुवर्णसहिता कुर्वन्तो मङ्गलम् कुर्वन्तो मङ्गलम्। इति श्रीकन्यापक्षे चतुर्थं शाकुचारः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय विष्णु हरि। हाँ, अब गरुड़ को अपनी जगह खड़ा होने दीजिए और वरमाला जी हाँ, यही वो समय होता है जिस समय गरुड़ को माल्यार्पण करने का, एक दूसरे की गले का हार बनने का, एक दूसरे को गले का हार सौंपने का दायित्व दिया जाता है। आइए इस समय चलिए दोनों वरवधू को वरमाला दे दी जाए। सर्वप्रथम हमारी देव संस्कृति में वरमाला पहनाने का अधिकार कन्या को दिया गया है। कन्या सुशील होती है, वो विनम्र होती है, ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन उनका सारा कर्मकांड शांति होता है। वो अपने दिल से चयन करती है और पहला वरमाला कन्या वर को पहनाती है, फिर वर पहनाती है। चलिए
क्योंकि अब ये ससुराल जा रही है, हर अच्छे बुरे कामों में प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, गलत काम से डांट भी पड़ सकती है। इसलिए माँ उनके हाथों मंगलमय बना रही है दिया लगाकर। ये प्रभु दुनिया को मंगलमय वरदान देने वाले हे विश्व के देवता, हे मेरी माँ गौरी, मेरी बेटे के हाथ बेटी के हाथ इतना मंगलमय बना देना, उनके हाथ से कभी बोल कर भी गलतियां ना हो। हरिद्रा मंगलकारी है, मेरी बेटी का हाथ भी माँ हरिद्रा की कृपा से मंगलमय बनी। दोनों हाथ सामने रख दीजिए और मेहंदी जैसे लगाया जाता है, पूरा दोनों हाथ में माँ अपनी बेटी के हाथ के हाथों को मिला करे मेहंदी लगाए। चलिए अब कन्या का पिताजी और माता जी दोनों गांठ जोड़कर कन्यादान के लिए सामने प्रस्तुत हो जाए। गांठ जोड़ ले लिया, जितने भी ऊपर आ जाए माता पिता का गांठ जोड़ना कर दें। एक आटे का गोला दे दीजिए दुल्हन के पिता के हाथ में। दुल्हन का पिताजी गुप्त दान के रूप में कोई सिक्का उस आटे के अंदर डाल दे, क्योंकि गुप्त दान बड़ा गुप्त होना चाहिए, प्रदर्शन का विषय नहीं होना चाहिए। कहा गया है विवाह बंधन प्यारा, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, नेक दहेज दिखावे का इस रस्म में कोई खेल नहीं, इस रस्म में कोई खेल नहीं। आइए ये रस्म धार्मिक कर्मकांड है, यहाँ केवल और केवल आप प्रदर्शन में आकर सारी कर्मकांडों को भुलाना नहीं है। आइए कन्या के माता पिता के हाथ में ये आटे का गोला, अंदर में गुप्तदान अक्षत पुष्प देकर वही बैठ जाए बेटी के पास और ये गुप्तदान, हाँ बैठ जाए, दोनों पति पत्नी हाथ लगाए, हाथ पर बेटी के हाथ में मत दीजिए, संकल्प लेंगे आप और खोले लें। जी हाँ, आज से अब ये बेटी के हाथ मत दीजिए, केवल अपने हाथ रखे रहें। दुल्हा राजा भी बड़े सम्मान के साथ इस प्रक्रिया को देखें क्या किया जा रहा है मेरे ससुर जी के द्वारा। आज से इस बेटी का नाम कुल गोत्र अब वर्गीय कुल गोत्र के साथ जुड़ने वाला है। अतः मैं अपनी लाड़ प्यार से पाली हुई ये युवा बेटी अब एक श्रेष्ठ युवक को सौंपने जा रहा हूँ। देखिए बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है, यह जिम्मेदारी सौंपना ही इस कर्मकांड का विशेष संदेश है। श्री बोले नारायण भगवान की जय। ओम कृष्ण विष्णु विष्णु अभी रखे रहे भैया, जब कहा जाएगा ना ये अक्षत पुष्प और आटे का गोला बेटी के हाथ में देंगे और ये बेटी का हाथ से दूल्हा राजा के हाथ में सौंपेंगे। अभी रखे रहे। आइए हमारे बीच में गुरु विधायक गुरु आदरणीय लेखराम साहू जी उपस्थित हुए। आपका लोगों क्षेत्र समस्त ग्रामीण समाज की तरफ से संस्कृत है। आगे मंच में विराजमान कीजिएगा। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाप्रोषमानस्य अद्य श्रीरामनवमी द्वितीये पर्वणे श्रीश्वेतवाराकल्पे वैवस्वतंत्रे गौरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे रखण्डे आर्यावर्ते देशान्तरे छत्तीसगढ़ क्षेत्रे गुजरात ग्रामस्थले आषाढ़ मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीय तिथौ रविवासरे अब अध्येति अपना नाम लीजिए, कन्यादान करने वाला भाई अध्येत नामा अपना नाम लीजिए, बेटी का नाम लीजिए। कन्या नावनी इमाम कन्या सुष्णता यथाशक्ति अलंकृता गंधादि अर्चिता वस्त्रविवक्षाणां प्रजापति देवत्या शतगुणित ज्योतिषो अभिरात्र सतफल प्राप्तिता
अध्यक्तव पतलित्वेन द्रव्यम अहम संप्रददायो। हाँ, अब ये आटे का गोला बेटी के हाथ में रखें। आइए हमारे बीच में आचार्य धनाराम जी साहू की उपस्थिति हो रहा है। अब ये हाथ आटे का गोला से हमारे धनाराम जी दूल्हा राजा के हाथ में सौंप दें। रायपुर से आ रहे हैं वर वधु का। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अत्तारिषु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब पिता हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले पिता, सभी पिता हाथ जोड़े। एक विनम्र प्रार्थना वर देवता से, क्या मर्यादा की अपील। जिस बेटी को हमने मर्यादा के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है, शालीन बनाया है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, उस बेटी के साथ ससुराल में जाकर मर्यादा पूर्वक ही उसके साथ उसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उनके अनुरूप ही उनके साथ व्यवहार किया जाए। चलिए सभी पिता हाथ जोड़े, वर देवता से मर्यादा की अपील करें। ओम गौरी कन्याय मामंग्य यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय सन्निधातुं रत्नादेवी समासाय धर्मस्याचरण स्वगम्यं क्रियतामनया च धर्मे च भेदकामे च यत्त्वं नाति चरेर्विभो यत्त्वं नाति चरेर्विभो। हाँ, वर देवता सभी ध्यान दे। आपका ससुर कह रहा है इस बेटी का मर्यादा का ध्यान रखा जाए, इसका भरण पोषण पालन स्वास्थ्य और रुचि अरुचि का भी ध्यान रखा जाए। सभी हमारे वर देवता कहेंगे नाती चरामी। बोलिए मैं इसके साथ अति कहने वाला व्यवहार नहीं करूंगा, मैं मर्यादित जीवन इसके साथ व्यतीत करूंगा। ठीक है, बोले भारत माता की जय हो। अब कन्या का भाई आ जाए, भाई सूत्र बंधन करवा दे। हाँ, कुंवारी धागा होगा 7 बार लपेटवा दे भाई के द्वारा। नमस्कृत्य उमां लक्ष्मीं सरस्वती दंपत्यो रक्षणार्थाय स्तोत्रग्रन्थि करोम्यहम्। देवदेव कुरु मंगलानि सन्तानवृद्धि कुरु सन्ततं च धनायुर्वृद्धि कुरु इष्टदेव मदसूत्रबन्धे शुभदा भवन्तो मदसूत्रबन्धे भवता भवन्तो। बहुत सुंदर मंगल करना चल रहा है। जी हाँ, इस समय अब गांठ बांधा जाए। चलिए एक छोटा सा गीत हो जाए, बड़ा सुंदर। ये हाथ सभी दूल्हा राजा, एक हाथ एक बार जो पकड़ा गया है ना, छूटना नहीं चाहिए। ये हाथ आज का नहीं, कल का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का बंधन कहा गया है। आइए थोड़ा आनंद लें। छोड़ेंगे न हम अब ये हाथ वो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक। Hare
से बना दोनों का एक मंत्रशाला के माध्यम से थी। मंत्रशाला में सबसे पहले हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, पीला चावल, 5 चीज सब फिर उन्होंने मंत्रशाला ये मंत्रशाला है। एक पॉइंट पहले बात दी उसको पहले साड़ी छोड़ने वाले फिर दूसरा को बुला लेंगे। चलिए गलती की मदद संपर्क हो भोजन प्रसाद की निरंतर जारी है। आप सभी से निवेदन बारी-बारी से भोजन प्रसाद विचार भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों विशेष और प्रशिक्षक के अंतर्गत आने वाले सब कार्य समाज की ओर से उपस्थित समस्त अधिकारियों का, राजनीतिकों का, सामाजिकों का, समाज का हार्दिक स्वागत। ये पंच मंगल द्रव्य इस मंगल करने का साक्षी बनने जा रहा है। मंगल संस्कार से देश सदियों के समर्थन तथा नेयों की सद्भावना एक दूसरे की जीवन लक्ष्य यात्रा में पूरा कर चलेंगे। आइए इनका प्रतिबंध करें। अच्छा से बोला नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो अयोध्यासी रघुकुल सा जी हाँ, इस समय केवल माता पिताओं को ही नहीं बाकी कर्मकांड पूरा होगा सबको पकड़ा टीका का मौका मिलेगा। माता पिता दोनों कान जुड़ा हुआ है, खड़ा हो जाए और बेटी का माता का पैर प्रक्षालन करें, जल्दी से सोए, दूर से पकड़ाएं, मंगल टीका करें और इन्हें को आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे अंदर यथाशीघ्र करने को होगा। तो हृदय लिए, तो भोज लिए, तो सपनों ने श्रृंगार किया, तो दूर देश के पक्षियों ने संसद रहना स्वीकार किया, संसद रहना स्वीकार किया। बच्चे जो बच्चे हो रहे हैं उनके माता पिता से निवेदन है जिनका भी बच्चा होगा कृपया मंच से आकर के बच्चे को ले जाए। ये बच्चे बहुत देर से घुमा हुआ है, कृपया मंच से आकर के बच्चों को ले जाए। बच्चे की माता पिता जो भी है कि मंच से आकर के बच्चे को प्राप्त करेंगे।
इस समय घंटे लोग और प्रतिनिधि लोग हो या उपस्थित वो भी इस समय का लाभ ले सकते हैं। कोई मामा जी हो, नाना जी हो, यहाँ उपस्थित हो, आपके लिए तो व्यवस्था दिया जाएगा। आज के आदर्श विवाह में सलोक रूप में नव दाम्पत्य जीवन को प्रदान करने वाले हैं सम्मानित श्री किरण साहू भोटियाड़ी 500 रुपये, श्री देवीराम साहू मुजरान 500 रुपये, श्री देवेंद्र कुमार साहू अध्यक्ष 100 रुपये। भोजन प्रसादी निरंतर जारी है। ग्रामीण साहू समाज गुजरात के समस्त पदाधिकारी, सामाजिक जन, सर्व समाज जुटे हुए हैं। सगुन ग्रुप में 100 रुपये प्राप्त हुए हैं। सभी की सगुन ग्रुप में राशि प्रदान करने वाले समस्त दानदाताओं की दानशीलता को सत प्रणाम में नमन है। हमारे ग्रामीण साहू समाज गुजरात के समस्त पदाधिकारीगण, सामाजिक जन और सर्व समाज भोजन प्रसादी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। उनके अंदर 3 दिनों तक आप सभी को कुशेला भंडार में भोजन प्रसादी परोस रहे हैं। आप सभी बारी बारी से क्रम से जाकर शांतिपूर्वक आप रोटी भाई जल्दी आए। हाँ, हमें सभी प्राचार्य देखिए अब फेरा का समय है, इसलिए पूरी तैयारी करके शिला रोहण के लिए शिला और यज्ञ के लिए यज्ञ की तैयारी, कुंड में लकड़ी, मोमबत्ती की व्यवस्था सभी बना के रखें। पहले यज्ञ होगा, फिर फेरा होगा, फिर सप्तवचन सप्तपदी। तो बंधन है हो, शादी तो बंधन है हो, रामायण को जन्म का, शादी तो बंधन है हो, रामायण को जन्म
उपाचार्य उसको बाजू में रख दें। आदरणीय महंत साहब जी और साथ कुंड को प्रज्वलित कराया जाए। सम्मानित जन का पुष्पमाल से स्वागत कर सम्मान करेंगे। सभी दूल्हा दुल्हन 2 अगरबत्ती लें, थोड़ा घी में डुबा लें, माचिस से जलाएं। कुंड के बीच में फूल बत्ती रखा गया है, जलाएंगे और थोड़ा घी में डुबा लें अगरबत्ती। दूल्हा दुल्हन और परिवार के लोग सभी मिलकर यज्ञ करेंगे। फिर यज्ञ कुंड का अग्नि का मेरा अग्नि का साक्षी होगा। हाँ चलिए जलाएं जलाएं जलाएं। दुल्हन के द्वारा कुंड का पूजा हो, थोड़ा जल का आचमन कर दें, चाहे चावल पीला चावल फूल छोड़े, चंदन लगाएं, प्रसाद का भोग लगाएं और आइए एक गायत्री स्तवन के माध्यम से यज्ञ भगवान की स्तुति पावन बना दो। ये देवता ये यज्ञ नारायण आपका यजन हमारे दाम्पत्य की पवित्रता, अक्षुणता और निरंतरता की कामना के साथ हम आपका ये पूजन यजन करते हैं। बोले भक्तमाता कर्मा की जय, धार्मिक भामाशाला की जय, रांची माता की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, सत्यनारायण बाबा की जय, मानेश्वरी देवी की जय, ये पावन प्राण होए जैसे सलीम सत्यनारायण की जय। सबों लोग में सम्मान जो के सोनी आना के अनुपम कर्मा शिवापे आलोक करता तारे जगत में देवो करो हाँ बेटा, दोनों वर वधू दोनों हाथ से हवा देकर यज्ञ भगवान को और तेज करेंगे। यज्ञ अर्थात सत्कर्म, हमारे जीवन में सत्कर्मों को ही हम बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हम यज्ञ भगवान को हवा देते हैं। सभी संविधा होगी। सभी हमारे उपाचार्य गाने बताएं, दोनों बीच से पकड़े, दोनों छोर घी में डुबाएं, दोनों वर दो हाथ लगाएं और बड़े भाव के साथ हम जीवन में चहुमुखी विकास कर सकें, पुत्र परिवार आदि भी पर्याप्त हो, धन की कोई कमी ना रहे और नाम कीर्ति भी हमारी बढ़े और घर में भगवान की कृपा बरसता रहे। आइए चहुमुखी विकास करने ये संविधा यज्ञ भगवान को समर्पित दूसरी संविधा लें।
हमारे जीवन में सत्कर्म भी संयत हो, अस्त व्यस्त ना हो, इस भाव की स्थापना के लिए सभी दूल्हा राजा जल पात्र खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाइए, यहाँ बताया जाएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से चारों दिशा में घुमा देना है। कुंड के बाहर पूर्व की ओर, अपनी ओर, उत्तर दिशा, चारों दिशा में घुमा दें। बैठ जाएं। आज्ञा होती है। हाँ, दूल्हा दुल्हन दोनों हाथ लगाकर घी की आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को नीचे काष्ठ पात्र में जल भर कर इधर का मंत्र एक को वहां तक पाते चले। सभी उपाचार्य सारी व्यवस्था बना लें और दूल्हा दुल्हन के द्वारा घी की विशेष घी, बेटा ये घी हमारे जीवन में स्नेह को बढ़ाने वाला प्रतीक है। स्नेह जैसा हमारा घी जैसा स्नेही होता है, चिकना होता है, हमारे जीवन में भी रोखापन नहीं, स्नेही होना जरूरी है। इसलिए स्नेह का दान सबसे पहले भगवान को दिया जाता है। ओम प्रजापते स्वाहा, प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा, अग्नये नमः, ओम स्वाहा, सोमाय नमः, ओम भुवः स्वाहा, अग्नये नमः, ओम भुवः अब हवन सामग्री से अगर माता पिता भी बैठे हैं तो वो भी इस समय आहुति डाल सकते हैं। बेड़ा डेढ़ इतनी खाली न रहे, आप भी यज्ञ कर्मकांड का लाभ लें। जो भी लोग बैठे हैं कुंड के नजदीक आ जाएं, कुंड के नजदीक आ जाए, दूर से फेंक कर डालिएगा। हाँ चलिए, हमारा निवेदन है सभी दूल्हा दुल्हन हमारे साथ महामंत्र गायत्री मंत्र को उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र की ये आहुतियां समर्पित करें।
आइए प्रायश्चित रोटी प्रायश्चित भोग का विधान है। आइए सभी दूल्हा बड़े भाव से अपने हाथ का हवन समाधि रखेंगे और ये आप समझ करें।
दूल्हा का हाथ ऊपर, दुल्हन के हाथ में लाई का एक कोना दुल्हन के हाथ में दे दीजिए। दुल्हा का हाथ दुल्हन के सिर पर पीछे से सभी कोनों में तैयारी हो जाए। एक भावर के बाद आपको उसी जगह जाकर खड़ा हो जाना है। बोलिए भगवान की। हाँ, बाकी लोग बैठ गए भाई, केवल एक ऊपर चढ़ रहे हैं, बाकी बैठ गए। हमारे ऊपर चढ़ बताते हैं दुल्हन का भाई है और ऊपर चढ़ बाकी बैठ गए। सब लोग नजारा देखना चाहते हैं सुंदर दृश्य का। हमारे घर में हमारा शादी होती है, कोई ये नहीं बात है। आप सारे लोग देखें क्या करना चाहिए। ये लाइट को पकड़ा गया है, लाइट इसके द्वारा लिया गया है। एक दर्शन है, एक शिक्षा है, लाइट लिया जाता है भाई के द्वारा बहुत किया जाता है। आगे देखिए वहां को लाला जो भाई के द्वारा लिया गया है, भाई से आया है, वो स्वार्थ में नहीं जाती, समझदार भी उसको ये भगवान को अपने देश जीवन का काम के लिए बलिदान दिया है। ये धर्म है। भगवान ने मेहनत से ईमानदारी से जिससे हम अपना घर चला सकते हैं, लेकिन उस का काला हुआ धर्म का काम नहीं लग रहा है। आइए सब बैठा भगवान चलिए भगवान
आई जब तक संगीत यहाँ से गाया जा रहा है जब तक पूरे के साथ, ठीक है। और हर फेरा में ये लगातार अब 3 फेरा हो रहा है, 3 फेरा वो देखने के बाद आपको गुनगुनाना है। बोलिए नारायण बाबा की, लक्ष्मी नारायण बाबा की। एक
की शपथ आइए बोले नारायण भगवान की स्नेह पूर्वक हारने या सहन करते हुए आत्मप्रभा
बच्चे नहीं करने पर